तो आज की बात में आज बात करेंगे 1 करोड़ का त्याग। जी हां, वो 1 करोड़ लोग जिनकी बदौलत अब 5 करोड़ लोगों के घरों में चूल्हा जलने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके जरिए जो 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने जो त्याग किया, खुद अपनी सब्सिडी छोड़कर, उसकी बदौलत ही 5 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के जरिए करने जा रहे हैं। 1 मई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे। 5 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ने का फैसला किया। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए यह गैस कनेक्शन होगा, मुफ्त होगा। 3 सालों में 5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। 60 लाख दिया जा चुका है, 1.5 करोड़ अब दिया जाएगा 1 साल में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 8,000 करोड़ का बजट है। कहा यह जा रहा है कि 5,000 करोड़ जो बचा है, जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, उससे इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। आपको याद होगा 15 अगस्त का वो भाषण प्रधानमंत्री का, जिसका असर अब होता नजर आ रहा है। शुरुआत हुई थी 27 मार्च को 2015 से गिव इट अप मुहिम की शुरुआत की थी। फिर वो भाषण 15 अगस्त का, जिसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और यह धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से बताया गया है, जो मंत्री हैं, 1 साल में 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है। कुल कनेक्शन है 16 करोड़ के आसपास, जिसमें से 1 करोड़ 13 लाख अब तक सब्सिडी छोड़ चुके हैं। और बचा कितना देखिए, 5,000 करोड़ की बचत हो गई है सरकार की। लोगों के सब्सिडी छोड़ने से सरकार को 5,000 करोड़ बचा। योजना है 8,000 करोड़ की। 5,000 करोड़ यानी कि इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने त्याग किया, उन लोगों के त्याग की ही बदौलत आज उन लोगों के घरों में चूल्हा जलने जा रहा है, जो अब तक शायद जिनके घर में चूल्हा नहीं जला या फिर एलपीजी कनेक्शन नहीं था, जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए कल करने जा रहे हैं। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है। कंडा हाथ पे लेकर अपने तब चूल्हा जलाते, धुआं होता है, खांसी उठाते हैं, आंसू आ जाते हैं, रगड़ी में जब कांटा चिपक जाए। बहनों, रोटियां तो तुम लोग बना लेती हो हंसते हंसते, पर खुद का खाती हो 3 टाइम हैं? वही धुआं धुआं धुआं। अरे कुछ पता है तुम लोगों को? ये चूल्हे में जलने वाली लकड़ी से 1 घंटा धुआं जो निकलता है ना, वो 400 सिगरेट पीने के बराबर होता है। देश भर में आज भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं को इस धुएं से अब मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना के तहत अगले 3 साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 करोड़ गरीब परिवार जो आज चूल्हा जलाते हैं, उन्हें धुएं से मुक्ति मिलेगी। गरीब के स्वास्थ्य को लाभ होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। 5 करोड़ लोगों की जिंदगी में उजाला लाने की ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस गिव इट अप मुहिम से हुई, जिसके तहत उन्होंने लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है, वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। प्रधानमंत्री ने इस मुहिम की शुरुआत पिछले साल 27 मार्च को की थी। इसके लिए टीवी और रेडियो पर विज्ञापन भी दिए गए थे। पापा, अभी भी लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, लाखों लोग अब भी गैस का चूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकते। हम भी गैस पर सब्सिडी लेते हैं। हाँ। क्या हम अपनी सब्सिडी गिव अप नहीं कर सकते? पर इस दिवाली हम पटाखे और मिठाई कम ले लेंगे, प्लीज पापा। गिव इट अप मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां और सितारे इसके साथ जुड़े थे। आपकी जो एलपीजी सब्सिडी है, इसे छोड़िए, किसी गरीब की रसोई में खुशियां जोड़िए। गिव इट अप। नतीजा ये हुआ कि गैस सब्सिडी छोड़ने वालों में खास के साथ आम लोग भी जुड़ते गए और अब 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा लोग गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं। इन्हीं 1 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों के त्याग का नतीजा है कि अब उन घरों में भी गैस पहुंचेगी जहां अब तक चूल्हे पर खाना बनता था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए अब होगा स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन।
तो ये आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत की, जिसका असर हुआ। और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 16,44,000 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, यूपी में 13 लाख, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। लेकिन असर मध्य प्रदेश में भी हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसकी तरफ से गैस सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया गया। भोपाल के नेहरू नगर में रहने वाली अंजुम खान के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। अंजुम के पति भोपाल नगर निगम में तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं। परिवार की आय बहुत ज्यादा नहीं है, 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, लेकिन फिर भी उन्होंने गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी। अंजुम चाहती है कि उनकी ये कोशिश उन महिलाओं की परेशानी दूर कर सके जिन्हें रोज धुएं में खाना बनाना पड़ता है। हमने अपने ग्रैंड लोगों को देखा है इतने उसमें काम करते हुए, तो लगता है कि नहीं, उन लोगों ने इतनी परेशानी उठाई, अभी भी लोग इसी टाइम भी उठा रहे हैं, तो अच्छा है कि वो लोगों को मिले। जब अपन फायदा उठा रहे हैं तो अपने जैसी वो भी लेडीज है तो उनको भी फायदा मिलना चाहिए। भोपाल के ही आनंद सिंह रिटायर हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर उन्होंने भी गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। उन्हें अपने फैसले पर गर्व है और इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब के घर गैस पहुंचाने का जो वादा किया था उसे वो पूरा करने जा रहे हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो आगे के जो कार्यक्रम अपनी जो सरकार है वो करने जा रही है, उसमें एक उम्मीद तो जागी है। और उम्मीद जागने के साथ साथ यह भी है कि उसकी जो भी उससे जो नतीजा, जो फल अच्छे निकलेंगे, उससे हम सबके हित में ही है, ये तो मानी हुई बात है। अंजुम और आनंद सिंह जैसे लोगों के त्याग की वजह से ही अगले 3 सालों में करोड़ों लोगों के घर चूल्हे की जगह गैस जलेगी। यानी कि सोच बाकी लोगों की काबिल तारीफ है। कुछ ऐसी सोच है जयपुर के मदन लाल गुप्ता, जिन्होंने सब्सिडी छोड़ने का फैसला किया। उनका ये कहना है कि सक्षम लोगों को बेशक थोड़ा बहुत, लेकिन देश के लिए कुछ तो जरूर करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर रहे मदन लाल गुप्ता जयपुर की बर्मिस कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार में एक बेटा, बहू और 2 पोता पोती हैं। गुप्ता जी का गैस कनेक्शन करीब 30 साल पुराना है, लेकिन एक दिन अचानक घर में बिना किसी को बताए उन्होंने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है उसके बारे में मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं देश के उत्थान में या गरीबों के लिए, जैसा कि उनकी योजना है कि हम और लोगों को आपके सब्सिडी छोड़ने के बदले में गैस के कनेक्शंस देंगे गरीब आदमियों को, मैंने अपने मन में ये फैसला किया और मैं इन लोगों को बिना बताए ही गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए चला गया। एलपीजी सब्सिडी गिव अप को लेकर के प्रधानमंत्री की अपील का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। गुप्ता जी ने अपने परिवार से नहीं पूछा कि वो सब्सिडी छोड़े या नहीं, लेकिन परिवार के लोग इस बात में शामिल हैं कि गुप्ता जी ने जो भी कदम उठाया वो बिल्कुल सोच समझकर उठाया। मंशा बिल्कुल साफ है कि ऐसे लोग जो अपने यहाँ पर गैस कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर सब्सिडी के बदले उन्हें गैस कनेक्शन मिलता है तो इसमें कहीं न कहीं देश के लोगों का विकास होता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। बात दिल्ली की करते हैं। 1,13,00,000 लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी है उसमें दिल्ली बेशक तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो सोच है सब्सिडी छोड़ने के पीछे वो काबिले तारीफ है। ऐसा ही एक परिवार है जिसका गैस सब्सिडी छोड़ने के पीछे जो तर्क है, उनका ये कहना है कि सब्सिडी छोड़ने से जो फायदा होगा वो शायद जो हो सकता था वो कम होगा, लेकिन जो छोड़ने से बचत होगी वो काबिले तारीफ है। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले इस परिवार की महीने की आमदनी करीब 1 लाख रुपए है। पीएम की अपील पर इन लोगों ने फैसला किया कि वो अपने गैस की सब्सिडी छोड़ देंगे। अगर हमारा भी एक दिन सिलेंडर खत्म हो जाए तो हमें भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। उनको तो रोज का देखना होता है ऐसे कि धुआं में कैसे काम करना, तो सब चीज़ का फर्क पड़ता है। इस तरह तो जितना हमें ज़रूरत था उतना इस्तेमाल किया, उस फिर बंद कर दिया। तो और किसी चीज़ पे भी इस्तेमाल करने में बार बार उसको जलाओ बुझाओ तो ज़्यादा ही वेस्टेज होती है। तो ये सबसे मुझे लगता है सस्ता है और सबके पास होना चाहिए। आई थिंक सुषमा के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। साल भर में लगभग 12 सिलेंडर खर्च होते हैं। एक सिलेंडर पर 90 रुपए की सब्सिडी के हिसाब से उन्हें अब लगभग 1100 रुपए और खर्च करने होंगे। लेकिन परिवार के सभी लोगों का ये मानना है कि सब्सिडी छोड़ने से जो फायदा होगा वो सब्सिडी से होने वाली बचत से कहीं बड़ा है। देश के हित के लिए कुछ अच्छा हो तो पीछे क्यों हटे। 90 रुपए सब्सिडी हमें मिलती है
हमारे पता नहीं महीने में कितने पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, इधर उधर खर्च हो जाते हैं। अगर हमारे हाथ से किसी का अच्छा होता है तो हमें क्यों पीछे हटना चाहिए? उनकी पहल अच्छी है, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। हमें क्या, सबको समर्थन करना चाहिए। और पटना के एसएन शर्मा, उनका भी ये सोचना है कि उन्होंने सब्सिडी इस वजह से छोड़ी क्योंकि जो फायदा उनको मिलता था हो सकता है वो अब ना मिले, लेकिन उससे कई ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में शायद पहली बार चूल्हा जले। गरीब के घर में चूल्हा जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब माँ, क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी है। पटना के रहने वाले एसएन शर्मा उन लोगों में हैं जिन पर गैस सब्सिडी छोड़ने को लेकर टीवी और रेडियो पर चलने वाले विज्ञापनों का खासा असर पड़ा है। उनका कहना है कि इस महंगाई के जमाने में गैस पर मिलने वाली थोड़ी सी सब्सिडी से उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन उस सब्सिडी को छोड़ने से किसी और को बड़ा फायदा हो सकता है। टीवी पर प्रचार होता था कि छोड़ देना चाहिए, दिखाया जाता था कि किस तरह से किसी गरीब के आंख में आंसू आ रहा है धुआं निकलने के चलते, और उसी समय मेरा लड़का बोला कि पापा आप इसको छोड़ दीजिए, तो हम लोगों ने उसको डिलीट करवा दिया। पीएम की अपील और बेटे की सलाह पर एसएन शर्मा ने वो कदम उठाया जिससे वो देश के उन 1 करोड़ लोगों में शामिल हो गए जिन्होंने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी है। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल भी हैं। लखनऊ के गोमती नगर के अंशु मिश्र हैं जो कह रहे हैं कि मैंने सब्सिडी छोड़ी, वो तो ठीक है 10 महीने हो गए, लेकिन मेरे सब्सिडी छोड़ने का फायदा किसी को मिला भी है, इसका तो हिसाब किताब मिले। अंशु मिश्र के परिवार में 2 छोटी बेटियां और पत्नी है। इनके घर में महीने में 1 सिलेंडर खर्च होता है। पिछले साल प्रधानमंत्री की अपील पर इन्होंने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। अंशु का कहना है कि इससे उन्हें आर्थिक तौर पर ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब उन्हें अपने फैसले पर अफसोस है। और हमने इसको एक अच्छे कॉज के लिए छोड़ी थी कि साहब हम छोड़ेंगे, किसी जो एक लाइन थी किसी गरीब के घर का चूल्हा जलेगा, वो कौन सा गरीब है, चूल्हा कहाँ जल रहा है, इसका कोई हिसाब किताब हमें आज तक मिला नहीं है। अंशु की तरह कई लोगों के मन में ये संदेह बना हुआ है कि उनके सब्सिडी छोड़ने से जो पैसा बच रहा है उससे वाकई किसी को गैस मिल रही है या नहीं। लेकिन अब ऐसे लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। मोदी सरकार की तरफ से अगले 3 साल से 5 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की योजना की शुरुआत की जा रही है। और ये अपील भी थी प्रधानमंत्री की, अगर आपको जरूरत नहीं है या फिर अफोर्ड अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप सब्सिडी छोड़ दें। गिव इट अप योजना का असर होता नजर आ रहा है।